अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर अदब टीवी। दोस्तों, जब से इजराइल और फ़िलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है तब से ये लगातार दुनिया भर के मुसलमानों की सबसे ज़्यादा नज़रें तुर्की के ऊपर थी। तुर्की देश के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होने की वजह ये नहीं थी कि दुनिया भर के मुसलमानों को तुर्की से कोई ज़्यादा उम्मीदें थी, बल्कि तुर्की के फोकस में आने की वजह तो ये थी क्योंकि पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर तुर्की को क्या हो गया है। क्योंकि इस बार हमेशा से उलट तुर्की का रुख बदला हुआ नज़र आ रहा था। तुर्की जो हमेशा पूरी मुस्लिम दुनिया में इजराइल के खिलाफ सबसे सख्त रुख को अपनाया करता था, वह इस बार काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहा था। शुरू से ही उसके इस जंग से रिलेटेड जितने भी बयान आ रहे थे वे पूरी तरीके से बैलेंस बनाकर रखने वाले बयान थे। यानी साफ तौर पर यह नज़र आ रहा था कि तुर्की इजराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता है। उसके बयानों में इजराइल की मुखालफत बिल्कुल नाम भर के लिए हुआ करती थी, वरना ज़्यादातर फोकस गाज़ा की स्थिति पर हुआ करता था। वह बार बार यही कहा करता था कि गाज़ा की स्थिति को संभाला जाए और इजराइल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भेजी गई जो मदद मिस्र के बॉर्डर पर रोक रखी है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। इसके अलावा अगर तुर्की थोड़ा और आगे बढ़ भी रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह रहा था कि हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, और अगर दोनों ही पार्टी यानी कि फ़िलिस्तीन और इजराइल चाहते हैं तो हम मीडिएटर बनने के लिए तैयार है, मतलब बिचौलिया बनने के लिए तैयार है और हम इन दोनों की डील्स करा सकते हैं। ज़ाहिर है तुर्की एक मुस्लिम देश है और तुर्की के इस रवैये से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर मीडिएटर की ही ज़रूरत होती तो सिर्फ तुर्की ही क्यों, यह काम तो चाइना और रशिया जैसे देश भी बखूबी अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, तुर्की के इस बदले हुए रवैये के पीछे जो वजह थी वो दरअसल पिछले कुछ वक्त में इजराइल और तुर्की के रिश्तों में बड़ी तेज़ी के साथ सुधार आना थी। यह देखा गया है कि इन दोनों में न सिर्फ अंदरूनी तौर पर अपने रिश्ते सुधारे थे, बल्कि इन दोनों के बीच तो एक के बाद एक लगातार कई बड़ी डील्स भी हो चुकी थी। इन दोनों देशों के नेताओं ने यानी कि एर्दोगन और नेतान्याहू ने इजराइल और तुर्की के बाहर जाकर मुलाकात भी की थी, जिस मुलाकात के फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुए थे। बात तो यहाँ तक आगे बढ़ चुकी थी कि ऑलरेडी एर्दोगन का दौरा भी इजराइल के लिए तय हो चुका था और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी एर्दोगन भी पूरी शानो शौकत के साथ इजराइल में पहुँचने वाले थे। इन तमाम फ़ायदों की वजह से तुर्की और उसकी गवर्नमेंट का रवैया चाहे जैसा भी रहा हो, मगर जंग के पहले दिन से ही तुर्की की आम पब्लिक का रवैया इजराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा था। तुर्की दुनिया की उन जगहों में से एक था कि जहां पर इस जंग के बाद इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे गर्म जोशी वाले प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। हालात तो इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि इजराइल को तुर्की से अपने सारे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी के पर्पज़ से फ़ौरन वापस बुलाना पड़ा था, स्पेशली वो हॉस्पिटल वाला अटैक जिसकी वजह से गाज़ा में एक साथ ही 500 से भी ज़्यादा लोगों की जाने की चली गई थी। उसके बाद तो तुर्की की आम आवाम में माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो गया था। धीरे धीरे तुर्की की राजनीति में भी इसका असर साफ साफ नज़र आने लगा था और वे एक दो छोटी पार्टी के जो एर्दोगन की पार्टी के साथ गवर्नमेंट में मिली हुई है उन्होंने भी वार्निंग देना शुरू कर दी थी। उनके लीडर्स के बयान वायरल होने लगे थे और वे खुलकर इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। अंदर के अलावा देश के बाहर भी लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी लगातार तुर्की से इस बदले हुए रुख के लिए जवाब मांग रही थी। इन्हीं तमाम प्रेशर की वजह से रजब तैयब एर्दोगन की गवर्नमेंट को चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई सख्त रुख इजराइल की तरफ दिखाना ही था, यानी कोई ना कोई तो फैसला लेना ही था। और फाइनली तुर्की की तरफ से फैसला लिया गया, जिसका असर साफ तौर पर एक दिन पहले ही वहाँ की पार्लियामेंट में नजर आया। रजब तैयब एर्दोगन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुलेआम इस बात का ऐलान किया कि जैसा कि पूरा वेस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका मानता है कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हमास एक आतंकवादी ग्रुप नहीं है, बल्कि वह तो एक लिबरेशन ग्रुप है, मतलब एक ऐसा समूह है कि जो अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रहा है और अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। यकीनी तौर पर यह तुर्की की तरफ से बहुत बड़ा बयान है। वह इसलिए क्योंकि इस वक्त इजराइल जो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, या फिर अमेरिका जैसे जितने भी यूरोपियन देश खुलकर इजराइल को इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं, वह सारे ही लोग पूरी दुनिया को यही बता रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है जिसके खिलाफ हम किसी भी तरह का कोई भी एक्शन ले सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है पूरे के पूरे घर एक बार में उड़ा दिए जा रहे हैं। बच्चों, औरतों, बूढ़ों की जिस तरह से मौतें हो रही हैं उन सबको इजराइल और दूसरे उसके मददगार देशों की तरफ से सिर्फ इसलिए ही जस्टिफाई किया जा रहा है कि क्योंकि हमास एक बहुत खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है, इसलिए उसको हर हाल में ख़त्म करना ही है, अब चाहे बाकी आम लोगों का कितना भी नुकसान हो जाए। तुर्की ने खुलकर हमास का सपोर्ट करते ही अब एक लाइन खींचती है, जिस लाइन की वजह से पूरी दुनिया डिवाइड नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक यही देखा गया था कि बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अरब और मुस्लिम देशों में भी सिर्फ और सिर्फ ईरान को छोड़कर कोई भी हमास को खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा था।
ज़्यादातर अरब देश तो पहले से ही हमास को एक बड़े दुश्मन के तौर पर देखते हैं। कतर जैसे गिने चुने एक दो देश के जिनके ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से ही हमास के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, वे भी खामोश तो है मगर खुलकर हमास की सपोर्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर तुर्की अब ईरान के बाद दूसरा एक ऐसा देश बना है कि जिसने इतने ज़्यादा खुलकर हमास को सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, तुर्की की तरफ से हमास को सपोर्ट करना इसलिए भी खास और बड़ा माना जा रहा है क्योंकि तुर्की एक नेटो देश है और नाटो ग्रुप के ज़्यादातर देश न सिर्फ हमास को एक आतंकवादी संगठन ही मानते हैं बल्कि इस जंग में भी इसराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तुर्की की पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड के लिए इस फैसले की वजह से दुनिया की राजनीति में और फिलिस्तीन और इसराइल की इस जंग पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि तुर्की की देखा देखी अब बहुत सारे और भी देश हो सकता है हमास को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए नजर आए। रजब तैयब एर्दोगन यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपने आगे बयान में कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री मतलब के नेतन्याहू से हमने भले की मंशा से हाथ मिलाया था, उससे दोस्ती की थी। उसी प्रधानमंत्री ने तुर्की की जो नेक मंशा थी उसको अपमानित किया है। इसलिए मैं अभी कभी यहीं पर अपना इजरायली दौरा भी रद्द करता हूँ कि जो पहले से तय किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, तुर्की की तरफ से इसराइल के साथ कई डील्स भी कैंसिल करने का फैसला किया गया है, मतलब कई पुरानी डील्स को रद्द कर दिया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक ही दिन में तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से इसराइल के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कई फैसले लिए गए। अब ये फैसले मजबूरी में लिए गए, प्रेशर के, या फिर और किसी वजह से, ये तो भला हम में से कोई नहीं जानता। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।